रहीम। आज हमारी स्कूल में नाज सुपर प्रोडक्ट ZM केयर की जानिब से हमारी स्कूल में मसूद सर जो भिवंडी में स्कूल पढ़ा रहे थे, कुदरती तौर पर उनको एक बीमारी लाहक हुई शुगर की, तो 9 साल पहले VRS ले लिए। शदीद तकलीफ़ में थे, मजबूरी थी, वो VRS ले लिए। हम लोग साथ ही में पढ़े हुए हैं। तो वो VRS लेने के बाद हिम्मत नहीं आ रहे बीमारी से। फिर उन्होंने ये सोचा कि कोई ऐसा काम किया जाए कि काम तो सभी करते हैं लेकिन कोई खिदमत वाला काम हो, कौम की खिदमत का कुछ काम ऐसा किया जाए कि जिससे कौम को फ़ायदा पहुँचे। रिसर्च की और बारीकी से रिसर्च करने के बाद फिर वो हलाल अशिया से वो डिटर्जेंट बनाए और बनाने के बाद माशाल्लाह प्रोडक्ट का इफ्तिताह हुआ आज से 6-7 साल पहले। तो उस वक्त नवा मौजूद था, मुफ्ती हसनैन साहब और सूफी गुलाब रसूल साहब भी वहाँ मौजूद थे और साबिर सत्तार टाउन हॉल हज क्लास में इफ्तिताह हुआ था उसका। तो उन्होंने ये कहा कि ये भाई डिटर्जेंट जो है अपने मार्केट में अवेलेबल, उसके मुकाबले में हलाल अशिया से बना हुआ निकाला जाए। कामयाब हुए माशाल्लाह और बहुत चला। फिर उसके बाद उन्होंने साबुन पर गौर किया, साबुन बनाए, फिर उसके बाद टूथपेस्ट बनाए, उसके बाद इत्र बनाए हलाल, क्योंकि कुछ ऐसे परफ्यूम्स आते हैं जो मशकूक अशिया मिली हुई होती हैं। तो अगर हम उसके ऊपर कपड़े ऊपर छिड़काव कर दें तो वो कपड़े पर छिड़काव करने के बाद हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, अब वो तो हराम मशकूक पहले से लगा कर हम जा रहे, कपड़ा तो मशकूक हो गया, अब वो कैसे कि अब नमाज होगी। तो वो जो मार्केट में एक साजिश के तहत जो हराम अशिया मिलावट करने के बाद हर चीज़ में प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, तो उसके बरखिलाफ़ इन्होंने ये एक चीज़ शुरू की जिसकी सराहना मालेगांव के ज़्यादातर मुफ्तियान इकराम और आलिम दीन ने की। और एक बहुत बड़ा इन्होंने एक चीज़ ये की कि भाई इससे जो मुनाफा होगा वो मुनाफे के ज़रिए जिन मसाजिद में मिंबर नहीं होंगे वो मिंबर दिए उन्होंने, यानी वो मुनाफा कमाने के बाद मिंबर भी दिए मस्जिद में। ये भी एक चीज़ चली। और फिर उसके बाद उन्होंने अब तहैया किया कि भाई हम जो जानते हैं इसको सनत के तौर पर शुरू किया जाए और अपने मुस्लिम जो बेरोज़गार हैं, लड़के लड़कियां औरतें, वो एक रोज़गार अपने खुद को करने वाले बने। तो ये एक प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं जो दूसरे शहरों में भी कदम जमाए हुए है। बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चल रहा है उनका कि दूसरे देहातों में, शहरों में भी बड़े ऑल इंडिया लेवल पर ये प्रोग्राम चल रहा है और लोग मोबाइल के ज़रिए से ये काम इनका चल रहा है, बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो वो चाहते हैं कि आप वो प्रोडक्ट स्कूलों में असातिज़ा को दिया जाए और वो असातिज़ा अपने बच्चों को बताए ताकि वो बच्चे खुद अपना रोज़गार का ज़रिया शुरू करके रोज़ी कमाने वाले बन जाएं। एक नेक नियति के ज़रिए से वो स्कूल में आए हैं, तो हमारा भी एक फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको वेलकम कहें, खुश आमदीद कहें। और एक स्कूल के वो खुद टीचर हैं और एक स्कूल के ज़रिए से हमेशा उनका रब्त रहा है, तो वो चाहते हैं कि स्कूल के ज़रिए से ही कोई प्रोग्राम होता रहे ताकि ज़्यादा बड़े पैमाने पर ये काम चले। तो हम उनको वेलकम करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट हैं वो हमारे सामने पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं ये समझता हूँ कि हम असातिज़ा की ज़िंदगी में हमारे तलबा और उनके वालिदैन की ज़िंदगी के लिए एक नया मोड़ साबित होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक तिजारत की नीयत से जमा नहीं हुए हैं, लोगों को राग़िब करने के लिए जमा हुए हैं कि किस तरीके से तिजारत की जाए। और जो तिजारत कारोबार करना, तिजारत करना हमको सुन्नत बताया गया है,
हमने उस सुन्नत को छोड़कर नौकरी को तरजीह देना शुरू कर दी है। और यही वजह है कि आज हम लोग काफ़ी पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक मामूली सी सुन्नत जो थी कारोबार की, उस तिजारत की, उसको हमने छोड़ दी है। तो आज जो हम लोगों ने जमा हुए हैं वो इसलिए जमा हुए हैं कि आप में से जैसे बहुत से ऐसे होंगे जो फुल ग्रांट के ऊपर अभी काम नहीं कर रहे होंगे, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मतलब रिटायरमेंट होने के बाद उनकी पेंशन नहीं है। तो आपने सोचा है कि उस वक्त हम क्या करेंगे? कभी सोचा आपने? एकदम सही बताना, नहीं सोचा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने यानी हमारे अंदर जो है ना एक ऐसा दौर गुज़र रहा है कि जो है बस हम उसी में खुश हैं। हम लोग अपना तो हाल देख रहे हैं, आज का हाल देख रहे हैं, लेकिन कल क्या होगा, कल कैसा होगा, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल कैसा होगा, ये बारे में हम लोग कतई नहीं सोचते। इसको कंफर्ट जोन बोलते हैं। यानी आज हम लोग जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना, वो 100% कंफर्ट जोन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 1% भी कमी नहीं है, 100% कंफर्ट जोन में है। बस आज दोपहर का खाना हो गया, रात का देखेंगे, रात का खा लिए, घूम फिर लिए, सो लिए, ये हमारी डेली की रूटीन है। जो लोग काम धंधा कर रहे हैं वो 8 घंटा, 6 घंटा, 12 घंटा जो भी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी करके आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि जब उनके ऊपर अखराजात, एक्स्ट्रा अखराजात कुछ आ गए, कुछ भी किसी भी किस्म के एक्स्ट्रा अखराजात जब आ जाते हैं तो ये उनको कितनी परेशानी होती है आप खुद समझ सकते हैं। तो इन्हीं सब मकासद को लेकर हम लोगों ने ये काम शुरू किया है कि अपने तलबा को और उनके वालिदैन को, यानी अगर इन शॉर्ट कहें, मुख्तसर में कहें तो सारी कौम को हम लोग इस लेवल पर लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर कोई तमाम घरेलू अशिया, जैसे अभी अतीक सर ने बताया कि बहुत सी अशिया के अंदर मशकूक और मुज़िर केमिकल की मिलावट होती है। अब मशकूक की मिलावट है तो हमारे लिए कतन मतलब इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। अगर उसमें मुज़िर केमिकल है तो हम लोग अगर कंटिन्यू उसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसका नुकसान हमारे ऊपर ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूं, यहाँ पर लेडीज़ है ज़्यादा है तो इसलिए एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ मैं कि आप एक नॉर्मल सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, मैं किसी साबुन का या किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, एक नॉर्मल सा साबुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप लोग 100% मैं कहता हूँ यहाँ जितने भी बैठे हैं असातिज़ा, लेडीज़, मुअल्लिमात जितने भी बैठी हुई हैं, सबके बाल झड़ने का मसला होगा। है क्यों है? कभी सोचा है? जैसे हम तो बराबर सफाई कर रहे हैं, नहा धो रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं बालों को, उसके बाद भी बाल झड़ने का अमल क्यों हो रहा है? तो वो जो केमिकल वाला साबुन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये उसी का साइड इफ़ेक्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर ज़ाहिर होता है। और ये तो एक मिसाल मैंने दिया, फिर जिल्द के ऊपर दूसरी जो उसके नुमाया असरात ज़ाहिर होते हैं और सांस के ज़रिए जो हमारे जिस्म के अंदर वो जाते हैं, वो तमाम जो हैं वो हमको मुख्तलिफ़ बीमारियों में भी मुब्तला करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है, प्रैक्टिकल हर स्कूल से, शुरुआत निशात गर्ल्स हाई स्कूल से कर रहे हैं हम, और इंशाअल्लाह ये एक मिसाल बन जाएगी शहर के लिए, इस गांव के लिए और पूरे जो है तो मुल्क के लिए एक मिसाल बनेगी कि यहाँ पर एक ऐसा कदम भी उठाया गया जिसके ज़रिए तलबा को और वालिदैन को ये रोज़गार से जोड़ने के लिए उनके अंदर हुनर सिखाया जा रहा है। तालीम के साथ साथ हुनर भी सिखाया जा रहा है। देखो, तालीम हासिल करना तो बहुत ज़रूरी है और आम है, बच्चे स्कूल में आया तालीम हासिल कर लेगा, लेकिन उस तालीम का आउटपुट क्या हो रहा है? आज जितने भी लोग तालीम हासिल करते हैं, ज़्यादातर लोगों का मकसद ये होता है कि तालीम मुकम्मल करने के बाद उनको एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए। अब इतने तलबा और इतने सब एक साथ जब तालीम हासिल करके अपनी सर्टिफिकेट लेंगे तो उतनी नौकरियां भी तो होनी चाहिए उनको मिलने के लिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग उस कंपटीशन तक पहुंचते ही नहीं कि हमको वो नौकरी मिल जाए, तो इसलिए यहाँ पर ये कदम उठाया। अच्छा, अभी फ़र्ज़ कीजिए हमारे अतीक सर, ये इन्होंने
अपने बच्चे को तैयार किया, सब कुछ तैयार किया, सब कुछ अच्छा बेहतर किया। अब इनका बच्चा इंजीनियर बन गया। इंजीनियर बनने के बाद वो जो है वो किसी कंपनी में मैनेजर बन गया, साबुन की कंपनी में मैनेजर बन गया, लेकिन रहेगा तो नौकर ही। मेरे पॉइंट को समझिए आप, वो रहेगा ही नौकर। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो कदम उठा रहे हैं वो ये कदम उठा रहे हैं कि भाई वो पढ़े लिखे, पढ़ने लिखने को मना नहीं किया जा रहा है, वो पढ़े लिखे, तालीम हासिल करे और अपनी तालीम को वो नौकरी की बजाय, नौकरी ढूंढने की बजाय, उसमें वक्त सर्फ करने के बजाय वो खुद मालिक बन सके। जैसे फ़र्ज़ करो अभी मैंने मिसाल दिया कि ये किसी साबुन की कंपनी में मुलाजमत मिल गई इनको, इनके बेटे को, लेकिन अगर मेरी और आप लोगों की यानी स्कूल के तमाम असातिज़ा की जद्दोजहद से अगर हमारे बच्चे जो है इस काबिल बन जाए कि वो नौकरी की बजाय खुद अपनी कंपनी खोल लें तो क्या बुरा है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता कदम होगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप होगा और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लेकर आए हैं और उसके लिए हम लोगों ने यूट्यूब का सहारा लिया है। अभी देखिए कोई यूट्यूबर नहीं हुआ, पहले बता दे रहा हूँ, कोई यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर का काम ये होता है कि खूब चिल्ला कर दिन में 3-4 वीडियो अपलोड करते रहना। यहाँ पर वो काम नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या है कि अभी ये क्लास हमने ली, यहाँ पर अभी मैं प्रैक्टिकल करके तमाम असातिज़ा के सामने यहाँ पर साबुन बना के बताऊँगा कि घर पे किस तरीके से एकदम आसानी से कम पूंजी में साबुन बनाया जा सकता है, ये बता देंगे ताकि आप लोग भी देख सकें और यकीन कर सकें कि हाँ ऐसा भी होता है। ठीक है। दूसरी बात कि अब अगर सिर्फ इसको स्कूल की हद तक रखें तो ये आज हमने पीरियड लिया, ये प्रैक्टिकल लिया, ये ख़त्म हो गया। जितने लोगों ने शरीक किए, जितने लोगों ने देखे, ख़त्म हो गया। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये सीखने सिखाने का सबसे बेहतरीन ज़रिया है आज के दौर का, अगर हम उसको सही और मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें तो। वरना बहुत सारी गलीज़ चीज़ें भी उसके ऊपर मौजूद हैं, उसकी हम बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सीखने सिखाने की बात कर रहे हैं, तो आज का वीडियो हम लोग इसके ऊपर अपलोड कर देंगे। जब तक यूट्यूब रहेगा उसके ऊपर ये वीडियो रहेगी, उस वक्त तक निशात गर्ल्स स्कूल के तमाम तलबा, उनके पेरेंट्स वो वीडियो देखकर सीख सकते हैं। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं वो देखकर सीख सकते हैं। अच्छा, जो आने वाले हैं अगले साल, आइंदा साल, उसके बाद के साल में जो आने वाले हैं वो देखकर वो सीख सकते हैं। यानी वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमेशा काम आएगा। वो पीरियड उसके अंदर फिक्स हो गया, महफूज हो गया और वो उसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर एक यूट्यूब को हमने इसका प्लेटफॉर्म बनाया है सीखने सिखाने का। तो यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? यानी आप मनफी सोच के, सबसे पहली बात ये कि मनफी सोच अपने दिल में कभी नहीं लाना चाहिए। जब भी मनफी सोच आएगी हम लोग डिक्रीज़ होते जाएंगे। हमको आगे बढ़ना है तो हमेशा मुस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अब मैं तलबा से मुखातिब हो रहा हूँ और उनके वालिदैन से मुखातिब हो रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो है तकरीबन 200 से ज़ायद किस्म के साबुन बनाना सिखाएंगे जो आप अपने घर पर बना सकते हो। 200 से ज़ायद, 1000 से ज़ायद किस्म के इत्र और परफ्यूम बनाना सिखाएंगे। फ्लोर क्लीनर, डिश वॉश और कपड़ा धोने का जो लिक्विड होता है, ऐसी जितनी भी घरेलू अशियाँ हम लोग सब इसके ऊपर सिखाएंगे। और हफ्ते में ये भी बताता चलूँ कि हफ्ते में हम 2 पीरियड लेंगे इसका। वो मैं अपने घर पर लूँगा, अपनी ऑफिस में लूँगा, उसको अपलोड करूँगा अपने निशात स्कूल का, निशात गर्ल्स स्कूल का ग्रुप बनेगा बाकायदा और यहाँ के एडमिस और टीचर्स की सहमति से तलबा को उसमें जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें शामिल किया जाएगा और हफ्ते में एक मरतबा जो उनको वो लिंक भेजी जाएगी, उनको बताया जाएगा कि इस तरीके से ये चीज़ बनाते हैं, आप उसको बना सकते हो। तो ये सीखने सिखाने का एक ज़रिया हो जाएगा। तो हफ्ते में 2 वीडियो हम लोग
या एक वीडियो जैसे भी मेरी सहूलत होगी उस हिसाब से उसको अपलोड करेंगे। आप लोग वो बनाइए, वो सीखिए और सीखने के बाद बनाइए, और बनाने के बाद तमाम वालिदैन को मैं कहूँगा कि आप खुद भी उसमें शामिल होइए अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों की हौसला अफजाई कीजिए ताकि वो आगे कदम बढ़ा सकें। और मुझे पूरा यकीन है, एक भरपूर उम्मीद के साथ मैं कहता हूँ, एक यकीन के साथ कहता हूँ कि अभी आपका बच्चा बहुत छोटा है। अगर आपने अभी से उनका साथ दिया, आपका बच्चा या आपकी बच्ची बहुत छोटी है अभी, आपने उनका साथ दिया, उनके साथ लगकर ये मैन्युफैक्चरिंग लाइन में आप धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहे, तो एक वक्त वो आएगा कि बच्चे का ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते आप एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके होंगे और आपके बच्चे को फिर सर्विस की ज़रूरत नहीं होगी। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, क्योंकि उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। कोई ये सोचेगा कि हमारे पास पैसा कहाँ है, हम लोग कहाँ ये कर सकते हैं, तो स्टेप वाइज उसको काम करना है। और जो लोग भी आगे कदम बढ़ाएंगे उनका हम लोग भरपूर रहनुमाई करेंगे, हर तरीके से रहनुमाई करने के लिए उनको हम लोग वो करेंगे। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि बहुत सारे साबुन और ये सब चीज़ें सब बताएंगे, घरेलू अशिया। तो जब आप लोग देखोगे इसमें एक चीज़ और टीचर्स ध्यान दें, मालूमात और टीचर्स एक बात को ध्यान देंगे कि हम तमाम बच्चों को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन भी देंगे। यानी ग्रुप में जब उसको लोड किया गया, इसके किस तरीके से इसको दिया जाएगा। जैसे आप लोग होमवर्क को चेक करते हो, बराबर है, आप लोग होमवर्क को चेक करते हो, तो यहाँ पर आप डरिए मत, आपको कोई काम नहीं है, आपको कोई काम नहीं दिया जाएगा, डरिएगा मत। यहाँ पर जो ग्रुप बना रहेगा, जिस बच्चे ने, जिस वालिदैन ने उसको आज समझो, जैसे अभी लेडीज़ का यहाँ पे गर्ल्स हाई स्कूल है, तो मैं जो मुल्तानी मिट्टी का साबुन बनाने वाला हूँ, आज सिखाने वाला हूँ आप लोगों के हिसाब से। तो बच्चों ने देखा, पूरा देख लिया, उसको लाइक कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर ग्रुप में शेयर कर देना है, वो हम तक पहुंच जाएगा। ये हमारा काम है, अब उसको चेक करना। क्लियर? अब जो लोग स्क्रीनशॉट भेजते रहेंगे उनका हम लोगों के पास रिकॉर्ड पूरा होता रहेगा, उन तमाम लोगों को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन देंगे। दूसरी बात कि जो लोग इसको देखने के साथ साथ तो बना भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, तो उनके लिए हर क्लास में 3 इनामात रखे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। वो ट्रॉफी की शक्ल में रहेगा। और उसकी कंडीशन कैसे रहेगी कि जो बच्चे सबसे ज़्यादा बनाए या सबसे अच्छा बनाए, बच्चे वालिदैन मिल के, हाँ, यहाँ पर चूँकि बच्चे अभी, इसके लिए उनके वालिदैन को भी शरीक कर रहे हैं, तो बच्चे वालिदैन मिल के अगर किए या बच्ची अकेले भी कर रही है, तो वो अपना बनाया हुआ एक फ़ोटो खींचे और वो उसी ग्रुप में शेयर कर दे। इसके अलावा कोई दूसरी चीज़ शेयर नहीं करना है। जब भी शेयर करेंगे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर वो लिख के शेयर करना है। ठीक है? क्या क्या लिखना रहेगा? अपना नाम, क्लास, रोल नंबर लिख के शेयर कर दीजिए आप, वो हम तक पहुंचता रहेगा। जो लोग उसमें ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगे, उनको हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ जो है हर क्लास में वो अलॉट करेंगे। और ये दिया जाएगा जून में, ये दिया जाएगा जून में इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के एप्रिसिएशन के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए ये तरीका ज़्यादा बेहतर है। ठीक है?